नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का चुनावी रण और रीवा जिले की एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, या ये कहा जाए कि हॉट सीट, त्योंथर विधानसभा सीट। और त्योंथर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। रमाशंकर जी, पहला सवाल, क्योंकि जिस तरह से विवादों में त्योंथर विधानसभा, पूरा राजनीतिक घटनाक्रम, सब कुछ हुआ, सबके वर्जन आए, सबने अपना अपना पक्ष रखा, आप क्या मानते हैं? सिद्धार्थ तिवारी का पार्टी छोड़ना और सीधा सीधा जो मसला उठा वो ये हुआ कि त्योंथर विधानसभा से दावेदारी कर रहे थे, चीज़ें नहीं ठीक हो पाई तो बगावत की, पार्टी छोड़ी और चले गए। देखिए, जनतंत्र में हर कार्यकर्ता साथी का टिकट मांगना अपना हक है। टिकट मांगना चाहिए। टिकट मैंने भी मांगा, उन्होंने भी मांगा और साथियों ने भी मांगा। लेकिन जो लगभग 2 महीने मैं कहूँगा, मोटी मोटा 2 महीने से उनका क्षेत्र में आना जाना था, ज़्यादा सक्रिय रूप से। पहले लोकसभा के प्रत्याशी थे हमारे, उस समय उनका आना जाना था। और टिकट मांगने के बाद ये मैसेज देना कि टिकट डिसाइड हो गया है, लगभग 2 महीने ये बातें चली। और ना तो संगठन ने ऐसी बातों को स्वीकार किया, ना तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऐसी कोई बातें कहीं। वो उनका अपना स्वयं का एक प्रचार का एक जरिया था कि टिकट मेरा फाइनल हो गया है। और इसके बाद उन्होंने जो निर्णय लिया वो आप सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि एक मजबूत और बड़े राजनीतिक घर के वारिस होने के नाते उनको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये न तो उनके हित में मुझे दिखता है, न तो जनतंत्र के हित में है, न उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हित में है जिन्होंने लगभग 70 साल का समय कांग्रेस पार्टी में उनके साथ बिताया। उनकी भावनाओं को उन्होंने आदर नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी का कार्यकाल 77 में और 80 में त्योंथर था, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। तो त्योंथर की जनता के साथ त्योंथर में जाके पार्टी छोड़ के भाजपा से लड़ना, ये कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं का भी अपमान है। मेरा यही कहना है इस विषय में। रमाशंकर जी, जब वो पार्टी छोड़ के गए और पिछले दिनों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर सीधा प्रहार रहा, 17 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने कहा कि उससे कमलनाथ नाराज थे। ये घटनाक्रम ऐसा क्यों निर्मित हुआ कि सीधे सीधे इससे कांग्रेस को भी तो एक नुकसान समझा जाए सीधे तौर पे? निश्चित तौर पर जो दल बदलने के बाद जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं, वो एक लोकसभा का उम्मीदवार होने के साथ साथ, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि इतना बड़ा घराना होने के बाद कांग्रेसी मानसिकता का परिवार था, ये आरोप लगाना, मैं उन शब्दों को यहाँ दोहराना नहीं चाहता। जिस तरीके से हमारे नेता परम श्रद्धेय कमलनाथ जी और श्रद्धेय दिग्विजय सिंह जी पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो दिग्विजय सिंह साहब आते थे, खाना यदि रीवा में कहीं खाते थे तो उनके घर में खाते थे। मैं आपको कैमरा के सामने में बोलना चाहता हूँ, मैंने राय साहब से ये बात निवेदन किया और मैंने कहा कि साहब, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यदि आपका आदेश हो तो मैं विड्रा कर लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैंने ये बात मंच से भी कही है, आदरणीय राय साहब के मंच पे, राहुल भैया के मंच पे और प्रताप भानु शर्मा जी के मंच पे मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस किसी को टिकट देगी, मुझे देगी तो मैं अपने लिए अपील करूँगा, मुझे नहीं देती तो मैं जिस किसी साथी को टिकट देगी उसके लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ प्रचार करूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट था। इस तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का वो आरोप लगा रहे हैं कि मुझे आश्वासन दिया गया और मुझे 17 सितंबर कार्यक्रम करने के लिए मना किया गया। हमारे नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी इस साइड के नेता नहीं हैं। उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बड़ा विशाल हृदय है। यदि विशाल हृदय नहीं होता तो मैं इस मंच के इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अनारक्षित सीट से रामगरीब आदिवासी जी को उन्होंने टिकट दिया, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से। जो कैंडिडेट जिस तरीके की जो उसका पोर्टफोलियो था, जो उसकी रिपोर्ट थी, ग्राउंड रिपोर्ट थी, सारी टिकटें लगभग उसी तरीके से बांटी गई। वो साफ आईना, बिल्कुल आईना तरीका दिखता है। और जब 3 दिसंबर को गणना होगी तो वो परिणाम में दिखेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से आप चुनाव हार गए थे, 5274 के आसपास वोट से आप चुनाव हार गए। क्या कमी रह गई थी और इस बार क्या तैयारी है? क्योंकि पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि वक्त बदलाव का है, रीवा जिले में जिस तरह से परफॉर्मेंस होना था वैसा हो नहीं पाया। वहाँ पर वो कौन सा ऐसा गैप था और इस बार क्या प्रिपरेशन है? देखिए, उसका चुनाव को हारना मेरे लिए बड़ा
दुखद था, क्योंकि मैंने ऐसी तैयारी की थी कि मैं इस बार चुनाव जीतूंगा। मेरा जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ा। कांग्रेस पार्टी को जो पहले वोट मिला करते थे, मिलते थे 16%, 17% के आसपास, और एक बार मिला 22%। मैं उसको सीधे ले गया जाके 37% पे, और मैं 5200 वोट से चुनाव हारा, 5200 से। हारने के बाद जब मैंने समीक्षा की तो मैंने ये पाया सबसे पहले कि एक तो भाजपा की वेव थी, जो हमारा जो 18 साल 15 साल से जो भाजपा सरकार वहाँ काम कर रही है, जो उनका काम है निचले स्तर पर समूह के माध्यम से, और स्व सहायता जो समूह हैं, जो हमारे सहकारिता का जो हमारा फील्ड है, उन पर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है। उस सिस्टम को पकड़ने में हमसे चूक हो गई। और दूसरी जो मेरी गलती, जिसे मैं निजी अपनी गलती मानता हूँ, कि मेरे पास बूथ लेवल पर जो माइक्रो लेवल पे जो हमारा असेसमेंट होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। उस कमी को मैंने इस बार दुरुस्त किया है, और मेरा आज कैमरे के माध्यम से मैं कैमरे के सामने बात कह रहा हूँ कि रीवा जिले की सबसे ज़्यादा मार्जिन वोटों से त्योंथर विधानसभा क्षेत्र की जनता हमको जिता के वहाँ से भेजेगी। भाजपा के तमाम दावे हैं त्योंथर को लेकर। कोलगढ़ी, कोल समाज के जीर्णोद्धार के लिए हम काम करेंगे। कोलगढ़ी को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ, मुख्यमंत्री वहाँ आए थे, प्रधानमंत्री ने अपने उससे कहा, अमित शाह ने सतना में कहा, मतलब फोकस थे कि कोल समाज का उत्थान सिर्फ भाजपा के साथ हो सकता है। और कोलगढ़ी एक बड़ा मसला जो त्योंथर से जुड़ा हुआ है, क्या मानते हैं उसका कितना रिफ्लेक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और काम भी किया है, जो मैं आपको, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, उनका दौरा यहाँ हुआ, पास के ज़िले में हुआ। अमित शाह जी, जैसा आप बता रहे हैं, एक्चुअली है क्या कि भाजपा ये समझ रही है कि जिस वर्ग को हमने कई तरीके से लालीपाप दे दे के हमने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, उसका उपयोग हम ये सब करके फिर कर ले जाएंगे। आज मेरा ये कहना है कि एक कोई छात्रावास आदिवासी वर्ग के लिए इस ज़िले में खुला हो, नया, एक सिंगल। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, मैं भ्रमण करता हूँ, क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, जो बड़ी बड़ी आदिवासी बस्तियां हैं, जो हमारे SC ST के भाई हैं, उन बस्तियों में 10वीं पास लड़के लड़कियां 8वीं पास नहीं मिल रहे हैं। आज ये मुद्दा है। और सुनिए, सरकारी आंकड़ा कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, जिनके पेट में बच्चा पल रहा है, उनका हीमोग्लोबिन 6% से ऊपर नहीं है। ये डाटा मैंने सरकारी अस्पताल से, जो उनकी पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट है, उससे मैंने हासिल किया है। सबसे ज़्यादा कुपोषित मध्य प्रदेश में, जो हमारा पहला नंबर देश के अंदर है, उसमें जो टॉप जिले होंगे, यदि मंडला होगा, आपका जबलपुर का सतना होगा, तो रीवा भी उसमें 1 2 3 नंबर पर है। इन बातों को हमारे आदिवासी भाइयों ने, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों ने इसी को समझ लिया है। आज उनका जो मुद्दा है, हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं भ्रमण में था कि हमारे अनपढ़ हमारे काका हमको मिले क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि दादू हम समझ गए सब बात का, हम बचे समझे, सब बात समझ गए हैं। अब हम बचे भाजपा का वोट न देव कि यहाँ से कि हमारे बच्चों का भविष्य हमको दिख रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी ने तबाह कर दिया। नारी सम्मान का हम लोगों ने फार्म भराया, शिवराज जी ने लाडली बहना की बात कही, इस पर इतना सटीक उनका कमेंट्स, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की किस्तें हमको साल भर से नहीं मिली हैं। पेंशन जो हमको मिलती थी हमारी माताओं बहनों को, 6 महीने से पेंशन नहीं मिली है। ये सब हम समझ गए। इस बार हम भाजपा को सबक सिखाएंगे सही समय आने पर। लेकिन बीजेपी का दावा है कि लाडली बहना हमने पैसा दे दिया है, ये वादा कर रहे हैं। सिलेंडर को लेकर जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उनका दावा था आचार संहिता के पहले कि हमने तो कर दिया है और धीरे धीरे करके 3000 तक ले जाएंगे। ये 1500 की बात कर रहे हैं। जमीन पे इसका असर तो दिखेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोग बढ़कर उस योजना का लाभ लेने बढ़े, समझ में आया कि हाँ, ये आप मानते हैं कि इस योजना का असर तो हुआ है ना, आपने तो फॉर्म भराए हैं, उन्होंने तो पैसा दे दिया है। मैं इस बात से आपके कुछ हद तक सहमति व्यक्त करता हूँ। देखिए, है क्या, जैसा मैंने कहा कि शिक्षा का रेशियो ये है, तो उसमें 10-5% हो सकता है हमारी माताएं बहनें इस योजना का इनको लाभ मिल गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगभग कुल आबादी का 2,63,00,000 हमारी माताएं बहनें हैं, जो भाजपा का जो क्राइटेरिया है लाडली बहना का, उसमें से ये दे रहे हैं 1,26,00,000 को। तो लगभग आधी महिलाओं को तो ये दे नहीं रहेंगे।
उस योजना का लाभ दे नहीं रहे हैं। अब वो महिलाएं उसी परिवार से, ऐसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि जिन परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन 6 महीने साल भर से नहीं मिल रही है, जिस परिवार को पूर्व में प्रधानमंत्री आवास जो आवंटित था उसकी किस्तें नहीं मिल रही हैं, ये महिलाएं उन्हीं परिवारों से हैं। अच्छा। ये भाजपा भ्रम में है। ये परिणाम बताएगा कि इनको कितना फायदा मिला। हो सकता है 2% 3% का फायदा भाजपा को मिले, मैं नकारता नहीं इस बात को। ठीक है। त्योंथर विधानसभा, तमाम बड़े मुद्दे थे, पिछली बार भी वो मुद्दे प्रासंगिक रहे। पेयजल संकट, एरा प्रथा, पिछली बार भी जब आप चुनाव लड़े तो इन मुद्दों को आपने सामने रखा। राहुल गांधी आए थे, सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस पर कितना काम हो पाया? भाजपा कहती है कि सुशासन तो ले आए हम लोग, अब बस गौशाला और इन सब चीज़ों पे कई बार बीजेपी घिरती भी नज़र आती है। लेकिन जो इरिगेशन के बड़े प्रोजेक्ट थे जो त्योंथर आने थे, फिर और तमाम जो बड़े स्कूल कॉलेजेस की बात हो रही थी, हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा मसला है, उस पर देखिए है क्या कि जनतंत्र में हम जनप्रतिनिधि बने और हमारी सरकार हो, ये अवसर कुछ लोगों को मिलता है। इस प्रदेश की जनता ने, जिले की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त मौका दिया। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और हमारे यहाँ के युवराज दिव्यराज सिंह जी, लगातार दूसरा टर्म है उनका। एक जो जीवन दायिनी योजना है जिसको अपन मिनी बाणसागर कहते हैं, पिछले लगभग 12-13 सालों से, लगभग 15 साल हो गया, 12-13 साल के आसपास हो गया, 15 साल से वो योजना अभी चल रही है। अभी त्योंथर फ्लो का पानी किसी भी माइनर से में अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा है। जो बड़ी पहले जो माइनर थी, जो उनको अब बड़ी माइनर कर दिया गया है, और जो माइनर थी उनको जो छोटी छोटी माइनर करके सब बना दिया गया है। उन टंकी में काम हुआ, टंकी में काम होने की वजह से उन्होंने क्या किया, जिस ठेकेदार ने काम किया कि आज योजना नहीं पूरी हुई, ना आगे कभी पूरी होने वाली है वो। अच्छा। पूरा का पूरा क्षेत्र, जैसा हमारा बाणसागर से जो ये पूरा इलाका इरिगेटेड हो गया है, त्योंथर हमारा हो जाता, लेकिन सिर्फ भाजपा की कुशासन और भ्रष्टाचार की वजह से आज तक उन नहरों में पानी नहीं पहुँचा है। दूसरी बात, त्योंथर क्षेत्र का जो हमारा विधानसभा त्योंथर है, उसका जो हमारा पूर्वांचल है, जहाँ पर आप जाएंगे तो लगभग हज़ारों एकड़ ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है, पर पानी न पहुँचने की वजह से आज वो ज़मीन सब बंजर पड़ी हुई है। बहुत बड़ा हिस्सा किसान हमारे यहाँ के जाते हैं, भोपाल में, दिल्ली, बॉम्बे मजदूरी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, और उनकी यहाँ की 25 एकड़ 50 एकड़ निजी जो ज़मीन है वो बंजर पड़ी हुई है। ये है भाजपा का विकास। एक सवाल, त्योंथर विधानसभा पिछले दिनों जब चर्चा में आया तो बड़े राजनीतिक उलटफेर, 4-5 बड़े नाम, पूर्व विधायक रमाकांत जी के बेटे जिनको लेकर अटकलें कि वो निर्दलीय लड़ सकते हैं, देवेंद्र सिंह बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, वो बसपा से हो गए, सिद्धार्थ भाजपा से प्रत्याशी हो गए, आप कांग्रेस से प्रत्याशी हो गए। ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ इतना मिक्सअप हो गया है? किस स्थिति में देखते हैं कांग्रेस को अब? देखिए, मुझे ऑन कैमरा कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिले की सबसे मजबूत सीट कांग्रेस पार्टी की त्योंथर विधानसभा क्षेत्र है। 1 महीने पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। भाजपा को डबल गेम करना पड़ा, अपने एक सिपाही को भेजना पड़ा बहुजन समाज पार्टी में। भाजपा ने कांग्रेस के एक मजबूत परिवार के व्यक्ति को तोड़ना पड़ा भाजपा के लिए। ये सारा काम भाजपा ने किया है, ये कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस तो हमेशा सबको साथ लेने चलने वाली पार्टी है। सिद्धार्थ तिवारी का जो माइंड मेकअप किया गया, वो यहाँ के बड़े नेता, उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपनी सीटों को सुरक्षित करने के लिए, जहाँ जो चीज़ें हमारे यहाँ चलती हैं, जिस पर मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए प्लान भी में सारा काम किया गया है कि एक साथ हम 2 काम करेंगे। त्योंथर की सीट भी हथिया लेंगे और हम एक स्थापित जो घराना है जो राजनीति में कांग्रेस पार्टी, उसको तोड़ भी देंगे। भाजपा दोनों काम में सफल हो गई, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन 3 तारीख का जो परिणाम होगा, ये बताएगा कि भाजपा किस स्थिति में खड़ी है, कहाँ खड़ी है। अच्छा, ये जो घटनाक्रम चला पिछले दिनों, ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिद्धार्थ त्योंथर से तैयारी करो। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों इस तरह की बातें उनके सामने जब आई तो उन चीज़ों को डिनाई किया। दूसरा घटनाक्रम ये आता है कि क्या ऐसा नहीं हुआ इस बीच में कि सिद्धार्थ तिवारी और रमाशंकर सिंह आपस में बैठकर चीज़ों को शॉर्ट आउट करें, या फिर इतनी दूर तक बात न जाए? ये परिस्थितियाँ नहीं बनी क्या कभी? देखिए, मैंने तो व्यक्तिगत बहुत प्रयास किया इस चीज़ के लिए। हमारे संगठन मंत्री हैं प्रताप बानु शर्मा साहब, मैंने उनसे भी निवेदन किया था। उनके जाने का हमको दुख है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस परिवार के हैं और
हमारी जो पृष्ठभूमि रही है शुरू की, हम लोग सब समाजवादी मूल के लोग थे, और 17 सितंबर को मुझे लगा कि श्रद्धेय तिवारी जी की जयंती मना रहे हैं ये त्योंथर में, हमको बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। एक बार हमारे मन में ये भाव आया कि उन्होंने नहीं बुलाया, फिर भी हम चले जाएं, जाना चाहिए। कुछ हद तक मैं सोचा कि मैं जाऊं, फिर लगा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वो असहजता महसूस करें, तो मैं नहीं गया वहाँ पर। लेकिन मेरे मन में ये बात हमेशा से रही है कि हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और बेहतर काम करें इस ज़िले के लिए, जो उनके साथ तो नहीं हो पाया, लेकिन आगे आने वाले समय में ज़रूर ऐसा अच्छा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल रमाशंकर जी, ये सवाल अमूमन हर विधानसभा में कनेक्ट करता है। आपने अभी इसके पहले वाले आंसर में एक चीज़ का जिक्र किया कि जो बीजेपी के बड़े नेता करना चाह रहे हैं, सिद्धार्थ को भाजपा में ले जाके और बहुजन से प्रत्याशी लड़ा की, आपका आरोप था जातिवाद की राजनीति चरम पर पहुंच जाती है, मुद्दे छोटे हो जाते हैं, और इस अंचल में अक्सर ये हुआ है और त्योंथर इससे अछूता नहीं रहा है। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? देखिए, ये कास्ट जो है ये एक सामाजिक बीमारी, में अक्सर इस बात को कोट करता हूँ। इसमें होता क्या है कि जो चंद लोग हैं, चाहे हमारे समाज के लोग हों चाहे गैर समाज के लोग हैं, उनका निजी अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। समाज को कुछ नहीं मिलता है, वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए वो तमाम इन बातों को करते हैं। वो मैं आपको एक संस्मरण बताना चाहता हूँ कि मेरे पूज्य पिता की राजनीति जो पृष्ठभूमि थी, एक घटना का मैं उल्लेख करना महत्वपूर्ण कहना है, जरूरी आवश्यक है। एक बार हमारी दादी ने शास्त्री जी को कुछ ऐसा शब्द कह दिया जो हमारे पिताजी ने अपने कानों से सुन लिया, और बोले, दीदी अम्मा शास्त्री जी का क्या कहे? तो दादी ने बोला कि नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। बोले हम सुन लिए। और 6 साल मेरे पिताजी ने गांव में गए, और लेकिन वहाँ पानी नहीं पिया घर में। 6 साल हमारे घर में गांव से गल्ला नहीं आया। ये थे पॉलिटिकल संबंध। जब तक इस तरह की निष्ठा रिश्तों के प्रति नहीं होगी, तब तक ये बात हमेशा हावी रहेगा। हम सबको मिल के कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करना पड़ेगा। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ क्षेत्र में अपने, कि हो सकता है हमारे आपके राजनीतिक संबंध ना हो, हमारे आपके बोर्ड के संबंध ना हो, लेकिन हमारे आपके सामाजिक संबंध अच्छे होने चाहिए। जब कभी हम मिलें एक दूसरे से तो अच्छे से बात करें, नज़र मिला के बात करें। मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूँ। इस बात का दुख है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। लेकिन आने वाले समय में हम सब बेहतर करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये हमारे साथ थे रमाशंकर सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से त्योंथर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बात रखी और जो घटनाक्रम चल रहा था उस पर भी अपना पक्ष रखा, और अब देखते हैं कि परिणाम क्या होंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की ओर से वो दावा कर रहे हैं कि सबसे मजबूत कांग्रेस त्योंथर में है और उस सीट पर बड़ी जीत कांग्रेस को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।